देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करकट। हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है रियल नंबर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, नंबर्स तो आपने पढ़े हुए हैं और जो भी नंबर आज तक आपने लिखे हैं वो सब रियल है। तो रियल नंबर पे जाने से पहले नंबर्स के बारे में बात करते हैं। हम आज तक 2 किस्म के नंबर लिखते आए हैं। नंबर 1 विदाउट डेसिमल और सेकंड विद डेसिमल। 2 टाइप के नंबर हम लिखते आए हैं, एक तो विदाउट डेसिमल और दूसरा विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल में आपने इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 वगैरह जो हम लिखते आ रहे हैं, तो इंटीजर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 6 में। उसके बाद नंबर्स भी पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। और दूसरा नाम है इसका काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग 1 2 3 4 हम यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीज गिनना हो आपको, कितने एप्पल हैं, 1 2 3 4 5 एप्पल्स। काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है और नेचुरल नंबर भी इसे कहते हैं। और जो जीरो के राइट साइड पे है, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो से लेफ्ट साइड में जो है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ये सब एक ही चीजें हैं। तो नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं जो 1 2 3 4 है, ये आपके नेचुरल नंबर है। अगर जीरो से हम शुरू करते हैं तो होल नंबर्स हो जाते हैं आपके। होल 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होल नंबर्स हैं। अब इस साइड पे हम चलते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल में हमारे पास 3 टाइप के नंबर हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। और थर्ड आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। 3 टाइप के हैं विद डेसिमल में। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल है जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग जो चलते रहेगा, रिमाइंडर उसका 0 नहीं होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डिजिट जो है उसके रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास है 1.2 1 3 3 3, इस तरह रिपीट करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे आपका 3 रिपीट कर रहा है, तो हम लिखते हैं 1.213 बार, यानी कि 3 जो है वो रिपीटेड डिजिट है आपका। फिर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो ख़त्म नहीं होते हैं और चलते रहते हैं, कोई उसका रिपीटेड डिजिट भी नहीं आता है, चलते रहता। फॉर एग्जांपल, अगर 1.4132135134, यहाँ पे कोई भी आपका डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बल्कि वो कंटिन्यूस चलते जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे आपके √2 वाले नंबर है, पाई है, ऐसे नंबर्स
जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये रैशनल नंबर्स है। क्या है? आपने पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर्स, यानी कि ये दो टाइप के हैं, जिसमें टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ये दूसरा डिफिनेशन है रैशनल नंबर। एक तो आपने पढ़ा है रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। तो उसका दूसरा अगर आप टेस्ट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है रैशनल नंबर वो नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और ये जो पोर्शन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये आपके दो टाइप जो हैं वो रैशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर्स है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये आपके पास इस साइड पे जाएंगे, सब कुछ आपके बोर्ड पर है। तो चैप्टर 1 है आपका, उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं। इज ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? तो आप देखेंगे जब इंटीजर्स का जो लाइन बना हुआ है यहाँ पे नंबर लाइन, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से आता है। अगर हम कहेंगे इज ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स, इज ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स, तो यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। उसके बाद है आपके पास क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं? क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर है? तो क्या आंसर आएगा इसका? यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स हमारे पास है वो रैशनल नंबर हैं, क्योंकि ये जो इंटीजर्स है आपके पास 1 2 3, इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1, 5 by 1। तो ये p by q फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हाँ, सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर है। इज 0 इज रैशनल नंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या 0 आपका रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि 0 को भी हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 by 1, वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। 0 को हम 0 इंटीजर कहते हैं, तो 0 by 1 है, तो यस ये भी आपका रैशनल नंबर है। इंपॉर्टेंट एक सवाल है, क्या तमाम रैशनल नंबर, जो भी रैशनल नंबर हैं, क्या वो इंटीजर्स हैं? क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं? अभी हमने पढ़ा कि सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल है। अब पूछता है कि क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं? तो नो, नहीं है। क्यों? जैसे हमने पढ़ा 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1, ये तो रैशनल नंबर है। अगर हम लिखेंगे 2 by 3, क्या 2 by 3 इंटीजर्स हैं? नहीं है, 2 by 3 इंटीजर्स नहीं है। 2 by 1 इंटीजर है, 2 by 1 इंटीजर है, लेकिन 2 by 3 इंटीजर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। तो आप जाएंगे रियल नंबर क्या होता है, यहाँ पे आपको आ रहा है कि रियल नंबर हम किसे कहते हैं। तो रियल नंबर में क्या है आपके पास? रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर प्लस इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स। थोड़ा और इसको आगे डिफाइन करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि तमाम इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। तो इसको हम इसमें क्लब कर देते हैं। तो रियल नंबर हो गया आपका रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, तो ये आपका बनता है रियल नंबर। इंटीजर्स को हमने रैशनल नंबर में ही डाल दिया, तो आपका रियल नंबर हो गया। कमरा बना देंगे, उसमें रैशनल नंबर भी डाल देंगे, रैशनल नंबर भी डाल देंगे, तो मिक्स कर देंगे, तो वो आपका बन जाएगा रियल नंबर्स। तो ये आपके हैं रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स।
होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। लोकेट 2/3 ऑन नंबर लाइन। 2/3 को नंबर लाइन पे हम लोकेट करेंगे। तो ये आपका नंबर लाइन 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो आपने 2/3 लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, यानी कि हमने होल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर पार्ट में। तो ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो होल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें से आपको चाहिए 2/3। तो ये आपका 1/3 है, ये आपका 2/3 है। तो इस तरह से हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। 5/4 लोकेट 5/4 ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, इसको हम मिक्सड में चेंज पहले करते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 1। तो इसको हम लिखेंगे 1 होल 1/4, 1 होल 1/4। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है 1 फुल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। और जो 1/4 है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। 2 पार्ट है आपके पास, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4 सेम है, कोई फर्क नहीं है। आपके पास 1 आपका इंटीग्रल पार्ट है और प्लस 1/4 आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसको अब हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। ये 0 हो गया आपका, ये 1 यूनिट हो गया, ये आपका 2 यूनिट हो गया, फिर आ गया 3 4 5 वगैरह जो भी है आपका। तो अब हमारे पास है 5/4, इसको हमने चेंज कर दिया 1 + 1/4। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल पार्ट आपका 1 है, तो यहाँ तक तो हम सीधा जाएंगे 1 तक, यहाँ तक सीधा पहुँच गए 1। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें आपको 1/4 पार्ट चाहिए, यानी कि जो नेक्स्ट यूनिट है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये आपके 4 पार्ट डिवाइड 1 2 3 4, इसमें आपको 1/4 चाहिए। तो पहला पार्ट जो है ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4। तो आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है ये है 5/4, 5/4। तो इस तरह से हम इसको चेंज करके लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। और दोनों एग्जांपल आपको समझ आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आता है। कुछ क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का देख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अब हम कुछ रैशनल नंबर्स निकालेंगे बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 3/4। 2 रैशनल नंबर के दरमियान बिटवीन आपने और 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफिनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफिनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड आपको सिखाऊंगा। पहला मेथड है मिड वैल्यू मेथड, मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने 2 और 4 ये 2 नंबर हमारे पास, इसके बिटवीन एक नंबर निकालना है, इसके बिटवीन नंबर निकालना। तो बिटवीन जो है इसका मिड होगा 2 4 के बीच में क्या आता है 3, यानी कि ये 3 इसके बीच में है, बिटवीन में 2 और 4 का। तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया 2 + 4, इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो 4 2 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये आपका मिड वैल्यू
मेथड। इसमें हमने क्या किया, दोनों रेशनल नंबर को प्लस किया है, डिवाइडेड बाय 2 किया है। तो इसका फॉर्मूला एक बन गया आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए इसमें ये लगाते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर a 2/3 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 2/1। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 8, 3 3 सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2/1। 4 2 8, 3 3 9 डिवाइडेड बाय LCM 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2/1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 17/12। 17/12 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया 17/24, 17/24। तो पहला नंबर आपका आ गया 17/24। फिर सेकंड नंबर, अब इन दोनों के बीच में निकाले या इन दोनों के बीच में, आपकी मर्जी है। तो चलिए हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं। 2/3 प्लस 17/24 a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका 24 है क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 प्लस 24 और 24 बेस सेम है 17 डिवाइडेड बाय 2 है, उसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये कितना हो गया 33/48, 33/48। इसी तरह से थर्ड रेशनल नंबर, इन दोनों में निकाल देते हैं। 17/24 प्लस बी 3/4 डिवाइडेड बाय 2। तो 24 आपका एलसीएम 17 प्लस 4 6 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। तो ये हो गया 35, 24 2 ज़ा 48। तो आपका 35/48। ये हमने 3 नंबर निकाले हैं। तो 2 नंबर रह गए हैं, वो आप ट्राई करेंगे। आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बिटवीन भी निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर के बीच में आप निकाल सकते हैं। थोड़ा लंबा मेथड है। 3 तक तो ठीक है, ये 3 से आगे निकालते निकालते हम भी थक जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए और 2 निकालने के लिए। तो नेक्स्ट मेथड मैं सिखाऊंगा थोड़ा इजी वाला, क्योंकि ये जो मेथड है 3 4 तक काफ़ी है। 5 6 या 100 निकालने हो, 10 11, तो ये मेथड जो है मुश्किल हो जाता है। हो सकता है बच्चे इसमें एलसीएम निकालने में, मल्टीप्लाई करने में भी गलती कर दें, तो उसमें बच्चों को भी प्रॉब्लम आता है। तो हम एक मेथड करेंगे जिसमें हम और 5 रेशनल नंबर्स निकालेंगे। कुछ नंबर लेंगे और उनमें 5 रेशनल नंबर्स निकालेंगे। Find right 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। 5 रेशनल नंबर्स आपने निकालना है 3/5 एंड 4/5 में। तो ये हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। ये मेथड तभी यूज होता है जब बेस सेम हो। तो एन आपके पास 5 है, जितने आपने रेशनल नंबर निकालने हैं। कितना रेशनल नंबर निकालना है? 5 हमने रेशनल नंबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के। सपोज ये आर है, ये आपका एस है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n + 1। जो भी आपने नंबर निकालना है 5, उसमें आपने 1 ऐड करना है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का, जैसे 3/5 है, 3/5 इसको भी मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। किससे? n + 1। 5 हमने निकालना है तो 5 में +1 करेंगे 6, यहाँ भी 6। तो ये हो गया 18/30। और दूसरा जो आपके पास है 4/5, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 24/5।
30 24/30। तो हमारे पास चेंज करने से आगे 18/30 एंड 24/30 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब इसके बीच में हमने 5 लाने हैं, तो हम लिखेंगे 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 4 5 और लास्ट में आपका था। तो 18/30 जो आपका था और दूसरा लास्ट था 24/30। तो 18/30 आपका था 3/5 इसके बीच में, और 24/30 आपका था 4/5। तो इसके बीच में हमने 5 रेशनल नंबर लिखे हैं, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ईजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। इस तरह हम 100 रेशनल नंबर्स, 70 रेशनल नंबर्स, जितने भी चाहें आप रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। तो होप ये मेथड दोनों आपको समझ आया होगा। तो आगे आप एक्सरसाइज पे ट्राई कीजिए, बहुत से क्वेश्चन है इस तरह के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। होप आप सबको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, और अगर ना आए तो आप व्हाट्सएप जो नंबर आपके पास है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।